Good morning, student. This is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. आज हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज डिस्कस करेंगे जब शेयर फॉरफिट होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के मतलब सिंपल मीनिंग, जब शेयर होल्डर्स कंपनी मेक्स द कॉल, कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो, कंपनी ने उसका पैसा मांगा और शेयर होल्डर उस समय पे नहीं कर पाया। एक बार फिर कंपनी उससे टाइम देती है, कॉल करती है और 14 डेज का समय देती है। जब वो 14 दिन के अंदर फिर कॉल का पैसा नहीं पे कर पाता है तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल करती है, जो अलॉट कर दिया गया कैंसिल करती है। तो अलॉटमेंट ऑफ जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स नहीं पे करने की वजह से शेयर्स जो अलॉट किया गया है उसे कैंसिल किया जाना और जो पैसा पे कर दिया गया है उस शेयर होल्डर के द्वारा उससे जब्त कर लेना ही फॉरफीचर ऑफ शेयर है। जैसे सपोज एग्जांपल, मिस्टर राम ने 1000 शेयर लिया था 100 रुपये का, जिसमें उसने 30 रुपये अलॉटमेंट, 30 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट पे किया। उसने कॉल का पैसा नहीं पे किया, जिसके वजह से कंपनी ने उसके अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने 100 में 50 रुपये दिए हैं, उस 50 रुपये को जब्त कर लिया जाएगा। यही है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स जो मनी उसने पे कर दिया वह फॉरफिट कर ली जाएगी और शेयर का अलॉटमेंट भी कैंसिल कर लिया जाएगा। यही कहलाता है फॉरफीचर। फिर कंपनी उस शेयर्स को किसी और को रीइशू कर सकती है। रीइशू डिस्काउंट भी हो सकता है, पार पर भी, प्रीमियम पर भी। It may happen that some shareholders fails to pay one or more installment, such as allotment or call money. In such circumstances, the company can forfeit their shares, cancel their allotment, and treat the amount already received thereon as a forfeited. जो पैसा पे कर दिया गया है वो फॉरफिट हो गया to the company within framework of provision in its articles of association. एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कैसे फॉरफिट किया जाएगा, उसी के तहत कंपनी फॉरफिट कर देगी। दीज प्रोविजंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन टेबल एफ। ए कंपनी के टेबल एफ, पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले टेबल ए हुआ करता था, अब टेबल एफ में विच अथराइज द डायरेक्टर टू फॉरफिट, जिससे डायरेक्टर को अथराइज किया गया है कंपनी के द्वारा, वह चाहे तो शेयर्स को फॉरफिट कर सकता है जब एरियर्स का पेमेंट नहीं मिलेगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, वह शेयर जो पहले कंपनी पार पे इशू की हो वह शेयर फॉरफिट होता है। मीन्स फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। पार मीन्स फेस वैल्यू, 100 रुपये के शेयर है, 100 रुपये पे इशू किया जाए उसे कहते हैं पार। तो व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू शेयर फॉरफिटेड एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू प्रीमियम ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट बी रिवर्स। ध्यान देना है, ऐसे जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं अलॉटमेंट टू कैपिटल, जब कैंसिल करेंगे जस्ट रिवर्स अलॉटमेंट डेबिट, मीन्स इन प्लेस ऑफ अलॉटमेंट टू कैपिटल, कैपिटल टू अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो सर कैपिटल क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि उतना पैसा नहीं मिला है तो कैपिटल इसलिए डेबिट कर रहे हैं कि कैंसिल कर दिया गया। जितना पैसा नहीं मिला है उससे हम कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, इसलिए डेबिट करेंगे बिकॉज मनी नॉट रिसीव्ड, हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। अब जब मांगा नहीं मिला तो फिर उसे कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के प्लेस पर हम डेबिट करेंगे। एंट्रीज देख लेते हैं क्या है। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सर फॉरफीचर, टू सर अलॉटमेंट, टू
कॉल्स। शेयर कैपिटल क्या है, किस अमाउंट से करेंगे? बताया हमने मिस्टर एक्स या मिस्टर राम के पास 1000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया, तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, CUP कॉल्ड अप, अनपेड एंड पेड अप। शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी, जब कह रहा है कि फाइनल कॉल नहीं मिलने की वजह से फॉरफिट किया गया, इट मीन्स फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा गया है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइनल कॉल 20 रुपीज़ का डिडेंट मेड, कंपनी डिडेंट मेक फाइनल कॉल। जब कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा है तो माइनस कर दिया जाएगा, कॉल्ड अप हमारा 80 रुपीज़ है। तो सबसे पहले क्या करना है, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है इनटू कितना कॉल्ड अप वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर फॉरफीचर, जो मनी पे कर दिया गया है, बताया 100 रुपये के शेयर है, 50 रुपये पेड है, तो 1000 शेयर इंटू 50, 50 रुपीज़ हमारा आ जाएगा फॉरफीचर में। नाउ जितना नहीं पेड है, अलॉटमेंट कितना नहीं पे किया गया है, टू कॉल कितना नहीं पे किया है, तो इन दोनों अलॉटमेंट एंड कॉल को मिला के हम चाहें तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी कर सकते हैं, यह ध्यान देना है। तो ऐसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। एरियर मीन्स जो पैसा नहीं मिला है, उसे नहीं मिलने पर कंपनी ने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, वही है एरियर्स। तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अलॉटमेंट टू कॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। शाहिल अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स इशू किया गया था, 20 रुपये का फाइनल कॉल नहीं पे किया गया है। इशू टू हिम एट 120 शेयर्स को 120 रुपये में इशू किया गया था, मीन्स प्रीमियम पर। ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो दिया हुआ, प्रीमियम समय मतलब तभी होगा जब प्रीमियम के पैसा नहीं मिला है, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो एज्यूम कर लेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। अलॉटमेंट मिल गया है, इसका मतलब प्रीमियम भी रिसिप्ट है, तो प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर कैंसिल हो रहे हैं, 1000 इंटू फाइनल कॉल के बाद है, इट मीन्स 100 रुपीज़ कॉल्ड अप है इंटू 100। फेस वैल्यू देखते हैं हम, तो शेयर कैपिटल 1000 इंटू 100। नाउ शेयर फॉरफीचर में क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़ नहीं पेड है आउट ऑफ 100, इट मीन्स 80 पेड है, तो 1000 इंटू 80 आ गया शेयर फॉरफीचर में। 20 रुपीज़ नहीं पेड है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज कॉल्स इन एरियर। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब शेयर को प्रीमियम इशू किया गया हो, तो बच्चों ध्यान देना है, प्रीमियम इशू किया गया है तो प्रीमियम से मतलब कब होगा, हमको हमें यह देखना है कि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, कॉल के साथ है। और अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो अंडरस्टूड है अलॉटमेंट का नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। फिर क्या करेंगे हम, जब प्रीमियम नहीं मिला और अलॉटमेंट की एंट्री हमने जब किया था, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, वहाँ प्रीमियम क्रेडिट किया था, लेकिन अब रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, फॉरफिट करते समय कैंसिल करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है, मीन्स अलॉटमेंट मिल गया है, तो प्रीमियम भी मिल गया होगा, तो हमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम को रिवर्स नहीं करेंगे हम। तो प्रीमियम का यूज तभी होगा फॉरफिट करते समय जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तभी कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कैंसिल कर रहे हैं हम। टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा मिल गया है, टू अलॉटमेंट टू कॉल्स। बताया हमने, ध्यान दिया कि अलॉटमेंट, यहाँ अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, तभी प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तभी कैंसिल करेंगे, ध्यान देना है। और चाहे तो सर अलॉटमेंट एंड कॉल की जगह कंबाइंड कॉल्स इन एरियर भी कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल, सुनैना अ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ 10 each
डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 including premium and the first call ₹3. His share were forfeited and after the first call final call. His share were forfeited after the first and final call. The company maintained calls in arrear account. Now past the entries Sonana a shareholder holding 500 shares. तो यहाँ पर मीन्स एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल, तो कंपनी ने सारा पैसा मांगा है, तो यहाँ पर शेयर्स कितने हैं 500 फॉरफिट हो रहे हैं। 500 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है तो पूरा पैसा कॉल है ₹10। प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं हम, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू कॉल्ड अप होता है। तो 500 इंटू ₹10 विच इज़ 5000। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट के पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो 500 इंटू प्रीमियम के पैसा ₹2 है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू प्रीमियम 500 इंटू 2 विच इज़ 1000। अगेन फॉर फीचर अलॉटमेंट नहीं दिया है, इट मीन्स ओनली अप्लीकेशन पेड है। 500 शेयर पे अप्लीकेशन पेड है। अलॉटमेंट ₹4 हैं, कॉल ₹3 ₹7 है। ध्यान देना है, अलॉटमेंट 4 कॉल 3 ₹7 है। इस ₹7 में ₹2 प्रीमियम हो गया, बचा ₹5 ही हमारा फेस वैल्यू है। तो आउट ऑफ 10 5 पेड है, इट मीन्स 5 आउट ऑफ 10 5 अनपेड है, इसका मतलब ₹5 पेड है। जो पेड किया गया है 500 इंटू 5 वो फॉरफिट कर लिया गया। 2 कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट अन कॉल नहीं मिला है, अलॉटमेंट की वैल्यू हो रही है ₹4, कॉल की ₹3, 4 3 ₹7, ₹7 इंटू 500। ये जो फॉरफिट करेंगे बच्चों ध्यान देना है, फॉरफिट करते समय हम प्रीमियम जो फॉरफीचर में आएगा वो प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूडेड नहीं रहेगा, फेस वैल्यू हमको देखना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक लिमिटेड इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 + 2 ₹12 में इशू किया गया। पेएबल 3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 2 प्रीमियम है। एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स, बैलेंस 2 कॉल में। तो कितने रुपए हो गए, ₹10 का शेयर से ₹3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 5 3 ₹8 हो गया। 10 + 2 ₹12 में इशू किया गया है, ₹4 और है, तो ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 4 लाख, 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सभी को प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट किया गया है। जब भी अधिक एप्लीकेशन आए इट इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, जो ज़्यादा पैसा आया वो अलॉटमेंट का एडवांस माना जाएगा। मुकेश हु वाज अलॉटेड 900 शेयर, जिसको 900 शेयर मिला था, फेल टू पे बोथ कॉल, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। ही शेयर वर फॉरफिटेड, सेकेंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया गया। रिकॉर्डेड एंट्रीज, पास्ट एंट्रीज। फर्स्ट बैंक टू एप्लीकेशन, पहली एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन मिला हुआ है इनटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वैल्यू है ₹3, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 4 लाख, तो हियर 3 इंटू 4 लाख। देन सेकेंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम 3 इंटू 4 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जितना इशूड है उससे ऊपर नहीं होता है, तो इशूड कितना है, इशूड किया गया 3 लाख, तो 3 लाख इंटू ₹3 आ गया कैपिटल में। क्या कहा गया, एक्सेस मनी, जो भी ज़्यादा पैसा है, क्योंकि अप्लाई किया गया 4 लाख के लिए, एप्लीकेशन आया 3 लाख, 1 लाख सरप्लस है, और सरप्लस पैसा का अलॉटमेंट का एडवांस माना जाएगा अभी। तो जो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3, 3 लाख, वो इंस्टेड ऑफ एडवांस हम यहाँ पर टू अलॉटमेंट यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट कोई भी बच्चों ध्यान देना, जो पैसा इंस्टॉलमेंट में कॉल किया जाता है उससे कॉल्स इन एडवांस कॉल ही करते हैं हम, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो। बट बेटर होगा कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट का एडवांस एडजस्ट हुआ है हम यहाँ पर 2 कॉल्स इन एडवांस की जगह अलॉटमेंट से लिखें। तो सर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कहाँ से आया, 1 लाख सरप्लस हो गया इंटू ₹3। अलॉटमेंट ड्यू किया हमने, अलॉटमेंट हमारा कितने हैं, ₹5 का है। शेयर इशूड 3 लाख है,
अब बाकी एंट्री जितना इशूड है 3 लाख शेयर इशूड है इंटू 5 रुपीज़ 15 लाख हो गया। तो कैपिटल 2 रुपये प्रीमियम में आ गया, दिया हुआ है 2 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, 2 प्रीमियम में आ गया, बाकी 3 हो गया कैपिटल। अगेन बैंक डेबिट अलॉटमेंट 15 लाख था, जिसमें 3 लाख एडवांस आ गया, माइनस कर लिया हमने। तो बैंक टू अलॉटमेंट चाहे तो यहाँ पे बैंक टू अलॉटमेंट 12 लाख लिख सकते हैं। ये बैंक कॉल्स इन एडवांस लिखना कंपल्सरी नहीं है, एक कॉल के साथ लिखना है यहाँ कंपल्सरी नहीं है। तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हमें मिलती है। अगेन फर्स्ट कॉल ड्यू किया 2 रुपये का है इंटू 3 लाख, रिसीव किया बैंक डेबिट। रिसीव करते समय एक शेयर होल्डर जिसके पास 900 शेयर थे कॉल के पैसा नहीं पे किया, तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर लिखना कंपल्सरी नहीं है, सीधे माइनस कर सकते हैं। तो बैंक डेबिट 900 शेयर्स इंटू 2 रुपये कॉल है, 1800 नहीं मिले हुए हैं, तो 6 लाख से 1800 माइनस किया, 5,98,200 रिसीव है। चाहे तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 5,98,200 ले सकते हैं। अगेन फाइनल कॉल ड्यू किया, सेम रिसीव किया, सेम कंडीशन क्योंकि सेम वैल्यू है। देन फॉरफिट किया, 900 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 900 शेयर इंटू कॉल्ड अप, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, इंटायर मनी कॉल्ड अप है। और प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अलॉटमेंट के साथ था प्रीमियम, अलॉटमेंट मिल गया है, प्रीमियम भी मिल गया है। सर कैपिटल डेबिट 900 इंटू 10 रुपीज़ टू कॉल्स इन एरियर, क्या है कॉल्स इन एरियर, दोनों कॉल के पैसा 900 शेयर है, दोनों कॉल के पैसा 2 to 4 रुपीज़ है, नहीं मिला है। आउट ऑफ 10 4 नहीं मिला है, इट मीन 6 रुपीज़ मिल गया है। तो 900 इंटू 6 यहाँ पे आ गया। क्लियर। बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर बैलेंस शीट बनाना हो हमें तो बैलेंस शीट में वैसे इस चैप्टर में केवल शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन ही हमारे सिलेबस में है। शेयर कैपिटल कैसे हैं, अथराइज शेयर्स कुछ नहीं दिया हुआ है, इशूड 3 लाख है, 10 रुपीज़ का है। सब्सक्राइब कैसे निकालते हैं, सब्सक्राइब निकालने के लिए हमें इशूड माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशूड, इशूड है 3 लाख माइनस फॉरफिटेड 900, 2,99,100, री इशूड कोई शेयर नहीं है। तो वंस अगेन बच्चों रिपीट कर रहे हैं, सब्सक्राइब निकालने के लिए इशूड माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशू शेयर, री इशू कोई नहीं है। तो 3 लाख माइनस 900, 2,99,100 ऑफ 10 रुपीज़ शेयर्स, 10 रुपये हो गया, 2991। एड फॉरफिटेड, री इशू नहीं है, जब री इशू नहीं होगा शेयर्स तो जो बैलेंस होगा हम शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र करेंगे। री इशू नहीं किया गया, तो ये जो पैसा है शेयर फॉरफिटेड का 5,400 यहाँ ऐड कर लिया हमने, 29,96,400, 29,96,400। रिजर्व सरप्लस में जो प्रीमियम के पैसा यहाँ आ गया, और कैश जहाँ जहाँ बैंक कैश बुक बनाएंगे, बैंक अकाउंट या जहाँ जहाँ बैंक है बैंक को जोड़ लो, 35,96,400। नाउ नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 शेयर्स ऑब्टेन ईच है एट प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 5 रुपीज़, कॉल 3, 5 4 9 3 12, 10 + 2 पे इशू किया गया है। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 60,000 शेयर, 60,000 के लिए आया एप्लीकेशन। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू अप्लीकेंटा 48, और 48,000 को ही प्रोपोर्शनेट मिला है। 60 में से 48 गया, 12,000 कहाँ गया, उनका पैसा उनका शेयर्स वापस कर दिया गया। इट मीन्स उन्हें शेयर अलॉट नहीं किया गया है। आउट ऑफ 60 जब 48 को प्रोरेटा अलॉटमेंट दिया गया है प्रोपोर्शनेट, इट मीन्स 12,000 का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जो एक्सेस पैसा आया है वाज अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। श्री चिटनीस टू होम 1,600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, नहीं दिया है। श्री जगदल टू होम 2,000 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे कॉल मनी, दीज शेयर वर फॉरफिटेड। देख लेते हैं
बैंक टू एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आए हैं 60,000 इंटू वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 4 रुपये है। अगला सर एप्लीकेशन डेबिट, क्लियर। टू सर कैपिटल, सर कैपिटल में कितना होगा जितना इशूड है, इशूड आपका कितना है, इशूड ओनली 40,000 है, 40 इंटू 4 आ गया कैपिटल में। अलॉटमेंट 48 को ही प्रोरेटा अलॉटमेंट दिया जा रहा है। इशूड कितना है 40, तो 48 माइनस 40 8,000 इंटू अप्लीकेशन मनी, यही एक्सेस है। 8,000 इंटू अप्लीकेशन मनी एक्सेस है 4 रुपये। यहाँ आ गया आपका। जिनको एकदम नहीं अलॉट किया गया है 12,000, जो बताया 60 में से 48 का प्रोरेटा है, 12,000 बचा, 12,000 इंटू अप्लीकेशन मनी इनका पैसा रिटर्न जा रहा है तो बैंक हो गया। अलॉटमेंट ड्यू किया, सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल टू SPR। अलॉटमेंट कितना हमारा, अलॉटमेंट है 5 रुपये है, प्रीमियम 2 रुपये है। अलॉटमेंट 5 रुपीज़। अब जितना इशूड है, इशूड 40 इंटू 5 2 लाख है। तो कैपिटल 3 रुपीज़, 3 इंटू 40, टू SPR 2 इंटू 40। बैंक टू अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। रिसीव करते समय ध्यान देना बच्चों कि एक्स शेयर होल्डर्स है, ये देखना है श्री चिटनीस टू होम 1600 शेयर्स फॉर अलॉटेड, इसे 16 अलॉट किया गया था 16 अलॉट किया गया था। इसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, तो जब 48 12 तो रिजेक्ट हो गया, 48 अप्लाइड है, अलॉटेड है 40 क्लियर। तो हमें यह पता करना 16 होगा तो अप्लाई कितना होगा। 16 के लिए आपको पता करना पड़ेगा एज ए रेशियो क्या हमारा, रेशियो बना 6:5 6 अप्लाइड है, अलॉटेड 5 है। हमें निकालना है अप्लाइड, तो 1600 इंटू 6/5 1920 आ गया। तो 1920 अप्लाइड है, इतना अलॉटेड है। तो ये क्या है, मीन्स ये पैसा भी अलॉटमेंट के साथ एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ होगा। तो 1920 माइनस 1600 इंटू अप्लीकेशन मनी, ये क्या है, एक्सेस पे किया गया है अप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 16 इंटू 5, ड्यू कितना होगा जितना अलॉटेड है इंटू अलॉटेड मनी, अलॉटेड इंटू अलॉटेड मनी ड्यू होगा। ये ड्यू हुआ माइनस ए एडवांस पे किया गया है, इट मीन्स दिस इज नॉट पेड। तो बैंक टू अलॉटमेंट उतना पैसा माइनस कर देंगे हम। हमारा ड्यू हुआ 2 लाख, 2 लाख ड्यू था, जिसमें फिर इतना एडवांस आ गया, पहले ये माइनस करेंगे हम 2 में से 32,000, देन जितना नहीं मिला है वो माइनस करेंगे 6720। अलॉटमेंट रिसीव्ड है। कॉल ड्यू हुआ, कॉल रिसीव कर लिया। रिसीव करते समय कॉल का ध्यान देना है, कॉल कितना रिसीव करेंगे हम, 120 माइनस 1600 शेयर्स इंटू कॉल वैल्यू। कॉल कितना रिसीव करेंगे, वंस अगेन देखना है। कॉल रिसीव करते समय कॉल की वैल्यू 3 रुपीज़ है, इंटू 1600 शेयर्स इसने नहीं दिया और इसने 2000 शेयर को नहीं दिया, तो 36,200 शेयर्स। 36,200 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं मिलेगा, और माइनस 36,200 इंटू कॉल की वैल्यू 3 रुपीज़, 10,800 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आया 1,09,200। फारफिट किया, सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर। दोनों सर फारफिट हो रहे हैं। SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, वो भी नहीं मिला है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। 1600 इंटू प्रीमियम 2 रुपये है। कैंसिल किया, क्योंकि पहले व्यक्ति ने ही अलॉटमेंट नहीं पे किया है, दूसरे ने क्या किया है, उसने कॉल नहीं पे किया है, तो सिर्फ 1600 सर इंटू अलॉटमेंट 2 रुपये, इसका प्रीमियम नहीं मिलेगा। अगेन टू सर फॉरफीचर जो पे कर दिया गया है, टू सर अलॉटमेंट जो अनपेड है, टू कॉल जो कॉल का 10,800 नहीं मिला हुआ है। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, नेक्स्ट टॉपिक है। कंपनी फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर सकती है। कंपनी चाहे तो, जब चाहे डायरेक्टर का राइट है कि वह जो शेयर फॉरफिट किया गया वह किसी और पर्सन को रीइशू किया जा सकता है एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और वह शेयर डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर भी, पार पर भी इशू सकता है। जब कोई फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया जाता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होती है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट एट विच फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।
The company can reissue the forfeited share at par, at premium or discount. But the discount on the reissue of shares should not exceed the amount paid by the original shareholders. बताया 10 रुपये के शेयर्स है, 6 रुपये मिल गए हैं, 4 रुपये नहीं मिले हैं, तो डिस्काउंट जो पैसा मिल गया 6 रुपये उससे ऊपर नहीं होगा. तो मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर्स. जितना पैसा मिल गया उससे ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा. नाउ एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल. जब भी इशू किया जाएगा एट पार, एट प्रीमियम, बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR. अगर डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर, डेबिट शेयर कैपिटल. ये डिस्काउंट में क्या आएगा? फॉरफीचर के अमाउंट. और री इशू करने के बाद कितना क्रेडिट था फॉरफीचर में, फॉरफिट करते समय, माइनस कितना डेबिट है. जब फॉरफिट किया कितना क्रेडिट था माइनस कितना डेबिट है, जो बैलेंस होगा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में. क्योंकि फॉरफीचर क्या है? एक कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. 200 shares of 100 each issued at premium, forfeited for non payment of allotment. allotment नहीं मिलने की वजह से फॉरफिट कर लिया गया है. The first and final call of 20% on these were not made. ये 20 रुपये का कॉल नहीं मांगा गया है. तो ध्यान देना बच्चों, 100 रुपये है जिसमें 20 रुपये नहीं मांगा गया है. और क्या रहा है कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट भी 20 रुपीज़ नहीं मिला, 60 रुपीज़ नहीं मिला, उसकी वजह से फॉरफिट कर दिया गया. चलो फॉरफिट करते हैं. सर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं. 200 शेयर्स हैं. आउट ऑफ 100 20 नॉट कॉल्ड अप कर रहा है. आउट ऑफ 100 कह रहा है 20 रुपये कॉल्ड अप नहीं है. इट मीन्स 80 कॉल्ड अप है. 80 × 80 ये हो गया. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर रहे हैं. नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है. जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मान लेंगे अलॉटमेंट. प्रीमियम 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये नहीं मिला हुआ है. टू फॉरफीचर आउट ऑफ 80 रुपीज़ में कह रहा है प्रीम कितना नहीं मिला है? 80 रुपीज़ में 20 रुपीज़ नहीं मिला है. आउट ऑफ 80 रुपीज़ में, तो फॉरफीचर में कहाँ आएगा? 200 शेयर्स है. 200 शेयर पे यहाँ दिया हुआ 60 रुपीज़ नहीं मिला हुआ है अलॉटमेंट का. उस 60 में 10 हो गया प्रीमियम. 60 में 10 प्रीमियम हो गया. 80 में आउट ऑफ 80 इट मीन्स 50 नहीं मिला हुआ, 30 मिल गया है. जो मिल गया है 200 × 30 वही फॉरफिट कर लेंगे दिस अमाउंट. देन डिफरेंस कितना नहीं मिला हुआ है? 60 रुपीज़ नहीं मिला हुआ है इंटू इससे यहाँ पे आ गया. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर लो. दिस 16 + 2 18 -12 6000. वंस सेकेंड में रिपीट कर दे रहा हूँ. 200 शेयर्स इंटू आउट ऑफ 80 10 हो गया प्रीमियम. आप फिर से ध्यान दे दो. आउट ऑफ 60 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला हुआ है जिसमें 10 प्रीमियम है, तो माइनस कर दिया हुआ अलॉटमेंट 50 रुपीज़. आउट ऑफ 80 50 नहीं मिला हुआ है, इट मीन्स 30 रुपीज़ मिल गया है, वही फॉरफिट किया गया 30 × 2000. अगर रीइशू कर दिया गया, इस शेयर्स को रीइशू किया गया 70 फुल्ली पेड है. बैंक डेबिट 70 में, तो 200 × 70 14. फुल्ली पेड करा 100 रुपीज़ पेड है. फुल्ली पेड है, पेड अप माइनस रीइशूड प्राइस, ये हो जाएगा लॉस. लॉस के लिए पेड अप वैल्यू माइनस रीइशू प्राइस. रीइशू 70 है, पेड अप आपका 100 है, तो 30 रुपीज़ लॉस हो गया. 30 × 200 शेयर फॉरफीचर. देन शेयर कैपिटल क्या आएगा? शेयर कैपिटल में आपका शेयर रीइशूड इंटू पेड अप वैल्यू. क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जितना कॉल्ड अप उतना ही पेड अप मानेंगे हम. अगेन एक और एंट्री इसके बाद होती है हमारी बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. जब शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कितना? तो आपका 6000 क्रेडिट माइनस 6000 डेबिट. तो यहाँ नील, कोई भी अमाउंट नहीं बचा. क्रेडिट माइनस डेबिट है, कोई भी अमाउंट नहीं बचा, तो नील अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? जब भी बच्चों, जब भी जितना शेयर फॉरफिटेड हो उतना रीइशू हो जाए, जितने शेयर फॉरफिट हो उतने रीइशू हो जाए, तो कितना क्रेडिट है माइनस कितना डेबिट है. ओके, नेक्स्ट हम बच्चों बताएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.